नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दामिनी यादव और आप देख रहे हैं हिंदी की बिंदी। आज अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको हिंदी के शीर्षस्थ कवियों में से एक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की एक कविता सुनाना चाहती हूं। मुमकिन है कि ये कविता आपने पहले पढ़ी या सुनी हुई हो, फिर भी सुन लीजिए, क्योंकि ये एक ऐसी कविता है जिसे बार बार पढ़ा जाना, सुना जाना हर सचेत, हर जागरूक समय की मांग है। इस कविता का शीर्षक है देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता। यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में आग लगी हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में सो सकते हो? यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में लाशें सड़ रही हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में प्रार्थना कर सकते हो? यदि हां, तो मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता कि एक हिस्से के फट जाने पर बाकी हिस्से उसी तरह साबुत बने रहे और नदियां, पर्वत, शहर, गांव वैसे ही अपनी अपनी जगह दिखें, अनमने रहें। यदि तुम ये नहीं मानते तो मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। इस दुनिया में आदमी की जान से बड़ा कुछ भी नहीं है, ना ईश्वर, ना ज्ञान, ना चुनाव। कागज पर लिखी कोई भी इबारत फाड़ी जा सकती है और जमीन की 7 परतों के भीतर गाड़ी जा सकती है। जो विवेक खड़ा हो लाशों को टेक वो अंधा है, जो शासन चल रहा हो बंदूक की नली से हत्यारों का धंधा है। यदि तुम ये नहीं मानते तो मुझे अब एक क्षण भी तुम्हें नहीं सहना है। याद रखो, एक बच्चे की हत्या, एक औरत की मौत, एक आदमी का गोलियों से चिथड़ा तन किसी शासन का ही नहीं, संपूर्ण राष्ट्र का है पतन। ऐसा खून बहकर धरती में जज्ब नहीं होता, आकाश में फहराते झंडों को काला करता है। जिस धरती पर फौजी बूटों के निशान हो और उन पर लाशें गिर रही हो, वो धरती यदि तुम्हारे खून में आग बनकर नहीं दौड़ती तो समझ लो तुम बंजर हो गए हो। तुम्हें यहां सांस लेने तक का नहीं है अधिकार, तुम्हारे लिए नहीं रहा अब ये संसार। आखिरी बात बिल्कुल साफ, किसी हत्यारे को कभी मत करो माफ, चाहे हो वो तुम्हारा यार, धर्म का ठेकेदार, चाहे लोकतंत्र का स्वनाम धन्य पहरेदार। अगर इस कविता पर किसी को आपत्ति हो सकती है, अगर इस कविता को पढ़ने पर सवाल उठाए जा सकते हैं और अगर ये कविता पढ़ना देशद्रोह की श्रेणी में आ सकता है, तो यकीन कीजिए दोस्तों कि कलम की ताकत आज भी बंदूक पर भारी है। आज हम कैसे वक्त में सांस लेने को मजबूर हैं, जब सांस लेना ही मुहाल हो गया है। वाकई इस कविता में जो कहा गया है उस पर विचार करने की आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज देश वाकई कागज़ पर बने नक्शे में सिमटा सा महसूस होता है। कुछ स्वनाम धन्य लोग ही ये प्रमाण पत्र देने में जुटे हुए हैं कि कौन देशभक्त है और कौन देशद्रोही। किसने दिया उन्हें ये अधिकार? उन्हें ये गलत करने का अधिकार दिया है सही लोगों की खामोशी ने। आखिर देश होता क्या है? किन चीज़ों से मिलकर बनता है देश? शायद अपनी कला, संस्कृति, परंपराओं, साहित्य, नैतिक मूल्यों, अपनी विशिष्ट वैश्विक पहचान, अपने पेड़ पत्तों, जंगलों, नदियों को सहेजना ही देश को संवारना होता है। देश के नागरिकों की सुरक्षा, उनके अस्तित्व और अधिकारों की रक्षा ही देश को बचाना होता है। देश के संविधान के प्रति विश्वास, सम्मान और गरिमा को अपने से ऊपर रखना ही देश का सिर ऊंचा करता है। हमें तो देशभक्ति की यही परिभाषा सिखाई गई थी, यही मूल्य हमारी स्मृतियों में बसे थे। यही वजह है कि हमें अब बदल दी गई परिभाषाओं के साथ तालमेल बिठाने में असहजता महसूस होती है, क्योंकि हम उसके खाने में कहीं फिट ही नहीं हो पा रहे हैं जहां ये बताया जाता है कि व्यक्ति ही देश है। देशभक्ति की इन बदली परिभाषाओं में सबसे बड़ा गुनाह है गलत पर सवाल उठाना, सवाल पूछना। चाहे जो हो, ना देखो, ना सुनो, ना बोलो, ये अंधभक्ति है या देशभक्ति, हमारी समझ से परे है। क्यों नहीं सवाल उठाना चाहिए इस बात पर कि बिना ज़रूरत के सिर्फ अपनी जिद पूरी करने के लिए, एक नया राजमहल बनाने के लिए अपनी सांस्कृतिक धरोहर को उजाड़ना माफ़ी के काबिल नहीं है। इतिहास को संजोए संग्रहालय, कला संस्कृति के केंद्र, प्राचीन धरोहरें उस महल से कहीं ज़्यादा कीमती और कालजयी हैं। कुछ हीरे पाने के लिए 2.5 लाख पेड़ काट देना खुद अपना गला घोटना है।
वो भी उस वक्त में जब हजारों लाखों रुपए चुकाकर भी लोग हाल ही में ऑक्सीजन की कमी से सड़कों पर मरने को मजबूर होते रहे हों, जब लकड़ी न होने से इंतजार में पड़ी लाशों का अंतिम संस्कार उन्हें नदी में बहाकर पूरा हो रहा हो, जब एक के बाद एक आती प्राकृतिक आपदाएं विकास की हर मीनार को ढहाने पर आमादा हों, जब लाशों का सच छिपाने के लिए उनके कफन तक खींच लिए जाते हों, जब साहित्य से सत्ता इतना डरने लगी हो कि क्या कविता, क्या संवाद, क्या हास्य, हर बात पर पहरा लगाना पड़ता हो, बड़ा कौन होता है, नेता या देश? आखिर डरकर हम बचाना क्या चाहते हैं? उस जिंदगी को जो अपने जन्म के साथ ही मौत लिखा कर ले आती है? नेता तो कितने आते जाते रहते हैं, देश था, है और रहेगा। और अगर उसके बने रहने के लिए सही सवाल पूछने की कीमत जबान काट दिया जाना है तो भी मंजूर। और चलते चलते मैं आपको पाश के शब्दों के साथ छोड़े जा रही हूं कि ये शर्मनाक हादसा हमारे ही समय में होना था कि दुनिया के सबसे पवित्र शब्दों ने बन जाना था सिंहासन की खड़ाऊ, मार्क्स का सिंह जैसा सिर दिल्ली की भूल भुलैयाओं में मिमियाता फिरता हमें ही देखना था। मेरे यारों, ये कुफ्र हमारे ही समय में होना था। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।